इस व्यक्ति को क्लासेस के अंदर कई बार टीचर इसलिए निकाल दिया करती थी क्योंकि ये सवाल ज़्यादा पूछा करता था टीचर से और उल झुलूल की चीज़ें पूछता ही। हॉकिंस एक ऐसा व्यक्ति जो 21 साल की उम्र से इस बीमारी से जूझ रहा था और पैरालाइज होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ इसकी जो डॉक्टर थे उन्होंने 2 साल का इन्हें टाइम दिया था, लेकिन इस व्यक्ति ने उस 2 साल की भविष्यवाणी को भी गलत साबित करके दिखाया। और इनकी लाइफ में प्रेरणा का सूत्र सिर्फ और सिर्फ इनकी गरीबी थी। गरीबी की वजह से ये शुरुआती समय में फाइनेंशियली इतने मजबूत नहीं थे कि पढ़ सके। एक तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं होती है, आपको बस कुछ चीज़ें हैं जो फॉलो करने की ज़रूरत है मेरी नज़र में। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप भी कहीं ना कहीं एक एवरेज स्टूडेंट से एक सुपीरियर, एक ग्रेटर स्टूडेंट हो सकते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट की निशानी सिंपल से यही है कि उसको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स पता होनी चाहिए जिसकी वजह से वो आगे लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकता है। आगे इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इन लोगों ने भी अपनी लाइफ में एवरेज से बढ़ के काम करा है। और आप तो फिर भी एक 12th क्लास में, 11th क्लास में, या जो भी इस वीडियो लेक्चर सीरीज को देख रहा है, आप इन क्लासेस में हैं और लाइफ में एवरेज है और कोई बड़ी बात नहीं है आपको बहुत ऊपर जाने के लिए। बस मन में एक दृढ़ निश्चय होना ज़रूरी है। लाइफ में कुछ कर गुजर जाने की उम्मीद हमेशा मन में बनी रहनी चाहिए आप लोगों के लिए, और जब ही आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे। पहला एग्जांपल मैं आपको इलॉन मस्क का दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, शुरुआती समय में ये कहानियाँ जिसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे इन लोगों ने अपने आप को एवरेज होने के बावजूद भी दुनिया में वो करके दिखा दिया जो कहीं ना कहीं दुनिया के लिए एक इम्पॉसिबल जैसी चीज़ थी। नंबर 1 कहानी आती है आपकी इलॉन मस्क की। दोस्तों, शुरुआती समय में अगर आप देखो तो माता और पिता का डिवोर्स होने के बाद ये व्यक्ति टेक्सास में अपने पिताजी के साथ अकेले रहा करता था। उस टाइम पीरियड में आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से इलॉन मस्क को खुद स्कूल से निकाल दिया गया था। अब आप सोचिए कि खराब स्थिति, घर की, ऊपर से पढ़ाई में मन ना लग पाना एक सबसे बड़ा कारण है। और इस व्यक्ति को क्लासेस के अंदर कई बार टीचर इसलिए निकाल दिया करती थी क्योंकि ये सवाल ज़्यादा पूछा करता था टीचर से और उल झुलूल की चीज़ें पूछता ही रहता था। लेकिन दोस्तों, इलॉन मस्क अपने शुरुआती करियर के अंदर सेल्फ स्टडी पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करते थे। इनकी नई नई किताबें पढ़ना इनको बहुत पसंद था और इवन ये आज भी अपनी जो भी स्टार्टअप कंपनी ये खड़ी करते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करना इनका सबसे पहला सुपीरियर काम रहता है। एक एवरेज स्टूडेंट जो स्कूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी पर बिलीव रखता था और वो अपनी क्लास के अंदर जो होनहार बच्चे होते थे उनसे कई ज़्यादा नॉलेज के मुकाबलों में आगे रहता था। अब आप सोचिए सेल्फ स्टडी कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी लाइफ के लिए, जो किसी एक एवरेज स्टूडेंट को बहुत अपर स्टूडेंट बना सकती है। कोई बड़ी बात नहीं होती है। और इलॉन मस्क ही वही व्यक्ति है जहां दुनिया में इसके सारे के सारे पैसे डूबते जा रहे थे। इसकी कंपनी रास्ते पे आ गई थी, लेकिन आज इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। दूसरी सबसे बड़ी कहानी जो मैं लेता हूँ आपकी, वो है आपकी स्टीफन हॉकिंस की। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंस दुनिया के वो व्यक्ति हैं जो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ढंग से बोल नहीं पाते, ढंग से खा नहीं पाते, ढंग से कपड़े नहीं पहन पाते, ढंग से चल नहीं पाते। और आप लोग तो उनमें से कितने ज़्यादा अच्छे हैं, आप कितने ज़्यादा सुपीरियर हैं, कितने ज़्यादा बेस्ट हैं और आप कितने ज़्यादा अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन आप स्टीफन हॉकिंस की तरह पैरालाइज नहीं है। स्टीफन हॉकिंस एक ऐसा व्यक्ति जो 21 साल की उम्र से इस बीमारी से जूझ रहा था और पैरालाइज होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ इसकी जो डॉक्टर थे उन्होंने 2 साल का इन्हें टाइम दिया था, लेकिन इस व्यक्ति ने उस 2 साल की भविष्यवाणी को भी गलत साबित करके दिखाया और 2 साल से कई ज़्यादा सालों तक ये जिया। भारत के सामने या पूरे वर्ल्ड के सामने स्टीफन हॉकिंस ने ऐसी ऐसी थ्योरी पेश करी जो कहीं ना कहीं आने वाले साइंटिस्ट के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। इन व्यक्ति का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैसेज रहा वो यही रहा कि इंसान अगर लाइफ में किसी एक भी चीज़ पे फोकस करने की कोशिश करता है और पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से डेडिकेटेड हो जाता है उस काम के लिए, तो लाइफ में उसे हासिल करने से लिए कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। यहाँ पे स्टीफन हॉकिंस आपको ये मैसेज देते हैं कि शरीर का अगर छोटे से छोटा हिस्सा भी अगर काम कर रहा है तो आप जब तक लड़ते रहिए। तो एक एवरेज स्टूडेंट होने के नाते अभी आपके अंदर बहुत पोटेंशियल
तो स्टीफन हॉकिंस की लाइफ से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए, आपको ये देखना चाहिए और आप इसे सिर्फ और सिर्फ यहीं तक सीमित ना रखिए। एग्जाम्पल बहुत सारे, मिल्खा सिंह मूवी आई थी, बहुत तेजी से भागने वाले व्यक्ति जिन्हें फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के नाम से पुकारा जाता है। मिल्खा सिंह ने दिखाया कि किस तरीके से खराब परिस्थिति के अंदर भी आपके अंदर जो काबिलियत होती है और काबिलियत का इस्तेमाल करके आप आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ मिल्खा सिंह ने साबित करके दिखा दिया कि उसके परिवार शुरुआती समय में पार्टीशन के टाइम पीरियड में मारे गए थे, लेकिन फिर अगर आप देखें तो मिल्खा सिंह ने फिर भी दुनिया में उस ऊंचाइयों तक पहुँचे जो आज की डेट में किसी ऐसी परिस्थिति में निकल के कुछ कर पाना एक इम्पॉसिबल जैसा लगता है। लेकिन ऑफकोर्स भारत एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर असंभव को संभव करने वाले कुछ ऐसे लोग रहते हैं। तो आप तो फिर भी एक छोटे से एवरेज स्टूडेंट हैं। आप 24 घंटे के अंदर आप ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि क्यों पढ़ना है हम लोगों को। तो ये चीज़ आप देखिए, मिल्खा सिंह की लाइफ से आपको सीखने को मिलेगा, स्टीफन हॉकिंस की लाइफ को आपको सीखने को मिलेगा, स्टीव जॉब है, उसके बाद आपके जेफ बेजोस है, कितने अनगिनत एग्जाम्पल है। एलॉन मस्क का मैंने एग्जाम्पल दिया, दूसरे एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, एपीजे अब्दुल कलाम। इनकी लाइफ में प्रेरणा का स्रोत सिर्फ और सिर्फ इनकी गरीबी थी। गरीबी की वजह से ये शुरुआती समय में फाइनेंशियली इतने मजबूत नहीं थे कि ये पढ़ सके। एक टीचर थे जो इन्हें कहते थे कि सुबह 4 बजे आना और मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो ये व्यक्ति 4 बजे उठ के नहा धो के उसके घर पहुँचता था, क्योंकि उस समय वो फ्री ट्यूशन दिया करते थे। इमली के दाने, इमली के जो बीज होते हैं, उसको बेच के व्यापार करा, उसको बेच के अपना पैसा कमाया, अखबार बेचा करते थे, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। और मुझे नहीं लगता कि आप जैसे लोग जो ये पाठशाला के थ्रू इस वीडियो लेक्चर सीरीज को देख रहे हैं, आपको ऐसी समस्या होगी। लेकिन फिर भी इन सारी परिस्थितियों से निकल के एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बनते हैं और एक ऐसे व्यक्ति बनते हैं जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के नाम से पुकारा जाता है। और इन्होंने ब्रह्मास्त्र मिसाइलें जो बनाई वो कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे भारत के गर्व के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोगों को ना तो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ना है आप लोगों को इंटरनेट का एक्सेस है, आप लोगों को स्कूल में भेजा जा रहा है, आप लोगों के पास ऐसी, मैं जितने भी आपको ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसी कठोर परिस्थितियाँ आपके पास नहीं होगी। तो आपको इनकी लाइफ से सीखने की ज़रूरत है। आपको अखबार बेचकर फीस कमाने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके घर वालों का कोई झगड़ा नहीं है कि आप अकेले रह रहे हैं, इंडिविजुअल किराए पे रह रहे हैं, है ना। आपके साथ ऐसा नहीं है कि आपका शरीर पैरालाइज है। आप पार्टीशन के समय जो दुख दर्द इन लोगों ने झेला, वो चीज़ आपके साथ नहीं है। ऐसे रैंडमली बहुत एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप प्रेरणा का स्रोत कह सकते हैं, ले सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से रिवीजन करनी है। टेक्निक आपको हमेशा यही रखनी है कि भाई पूरा सिलेबस एक दिन में कवर नहीं हो सकता, स्लो प्रोसेस और जीतते ही रहना है हम लोगों को। और यहाँ पर टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करिए, हिस्ट्री को कोशिश करिए कि चिट नोट्स बनाइए, अपने घरों में पूरे कमरे को सजा दीजिए। सजाने का मतलब ये है कि फूल फ्लावर पत्तों से नहीं, टाइमलाइन से। जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, हिस्ट्री को पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल को पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी को पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, उसमें खोना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। पूरी तरीके से उस चीज़ को फोकस करिए। आपको कोई भी पास होने से या टॉप करने से नहीं रोक सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है टाइमलाइन याद करना, क्योंकि भारत के अंदर कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि कामयाबी का कोई विकल्प नहीं होता है। कोई भी बाबा, कोई भी चूरन, कोई भी दवाई दिमाग को साफ करने वाली बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर ऐसी होती तो मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग उसको खरीद के अच्छे अच्छे दिमागदार वाले बन जाते हैं। दिमाग शार्प जब ही होगा जब आप समय देंगे। एक एवरेज स्टूडेंट के पास भी 24 घंटे है और एक क्लास के टॉपर के पास भी 24 घंटे हैं। इन 24 घंटे के अंदर ही वो लोग पढ़ते हैं और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, आप कितना समय दे पा रहे हैं अपने स्टडी के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आई होप दैट आपको ये जो सक्सेसफुल स्टोरीज थी वो समझ में आएगी और वो बताएगी आपको कि किस तरीके से आपने इनकी लाइफ से अपने आप को कंपेयर करना है और आपको बताना है कि यार मैं सच में कितना पढ़ रहा हूँ और सच में क्या मेरे साथ इतनी ख़राब स्थिति है भी या नहीं है। ठीक है, सो जय हिंद, जय भारत। आई होप दैट एक एवरेज स्टूडेंट भी एक सक्सेसफुल और एक टॉपर स्टूडेंट बन सकता है। बस कोशिश करिएगा सही राह की तरफ चलते रहने का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।